गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत सारे उपाय ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। बस सुनने से नहीं, करने से हल होगा। तो ये उपाय जितना सुनते हैं उतना करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसी विश्वास के साथ कि आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होकर खुशियां आएंगी, हम शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। सिंदूर से दूर होगा रात में रोने वाले बच्चों का डर, मीठे संतरे से उतरेगा चश्मा, आपकी आंखें होंगी तेज। किराए के मकान देने से पहले क्या सावधानी टिप्स आपको आजमानी है वास्तु के जरिए, ये जानेंगे। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है, दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप्स क्या है, नीम और गुलाब से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी आंखों का चश्मा कैसे उतर सकता है संतरे की मदद से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आज के 2 खास महा उपाय। ये महा उपाय कितने जरूरी, कितने इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सुनकर ही जान जाएंगे। किसी भी तरीके की दुख, दर्द, तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करें? शनिवार या मंगलवार को थोड़ा सा जौ का आटा लें, इसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं। तिल मिलाने के बाद फिर इसमें सरसों के तेल को इस तरीके से डाल के आपको गूंदना है कि एक मोटी पेड़ा सा बन जाए। मतलब सरसों के तेल से गूंदकर एक पेड़ा सा आपको बना लेना है। फिर इस पेड़े से आप एक रोटी को सेकें और थोड़े से गुड़ को सरसों के तेल में डुबोकर इस रोटी पर अच्छे से चिपड़ दें। अब जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द है, तकलीफ है, पेन किलर्स भी काम नहीं कर रहे हैं, इस रोटी को 7 बार उसके सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी पशु को खिला दें। दर्द में आराम मिलेगा, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ डॉक्टर की दवाई जरूर कंटिन्यू रखनी है। लोगों की मेल्स आती हैं तो पता चलता है कि छोटे बच्चे रात को बहुत तंग करते हैं, अचानक डर कर उठ जाते हैं। अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो सोते सोते डर जाता है, तो एक काम करें, एक आटे का दिया बनाएं, उसमें रुई की 4 बातियां जलाएं। रात को जब बच्चा सोने लगे, आसपास या आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो सोते सोते डर जाता है, तो एक काम करें, एक आटे का दिया बनाएं, उसमें रुई की 4 बातियां जलाएं। रात को जब बच्चा सोने लगे तो बिस्तर पर जब बच्चा लेट जाए तो उसके सिर के पास ये दिया रख दें। फिर किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। अब इस पानी को रात को सोते हुए बच्चे के ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं। दिया जाकर चौराहे पर रखाएं और पानी को दिए के चारों ओर क्लॉकवाइज ही गोल घुमाते हुए बिखेर दें। जब ये सब कर दें तो वापस सीधा घर आए, पीछे मुड़कर नहीं देखें। बच्चे का डर धीरे धीरे दूर भाग जाएगा। अगर सिर में दाने हो जाते हैं, मौसम इस तरह से है, कई बार स्वेटिंग से हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, उसका क्या इलाज करें आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आंखों की कमजोरी को कैसे करना है दूर, ये जानेंगे। आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए 2 संतरों का रस निकालें। इस रस में 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। अब इस रस को पिए। 1 महीने तक लगातार अगर आप ये जूस पीते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अगर आपके घर के काम कर नेल्स बिल्कुल डल हो गए हैं तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके नेल्स शाइन करने लगे, ये आपको कल बताऊंगी और थोड़ी ही देर में राशियों की बात करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर सिर में दाने हैं, स्कैल्प पे जलन होती है, इचिंग होती है, तो फिर इसके लिए क्या हल निकालें। सिर के दाने, इचिंग और इरिटेशन को दूर करने के लिए तांबे के बर्तन में 250 ग्राम दही डालकर उसको ढककर रख दें। 3 दिन तक ये दही जो है उसी में पड़ी रहे। इस बीच में तांबे का असर दही में आ जाएगा। इस दही को सिर के स्कैल्प पर लगाएं। 1 घंटे बाद सिर को धो दें। आपको आराम मिलेगा। आपके दाने, इरिटेशन, इचिंग, जो भी सिर की प्रॉब्लम है, स्कैल्प उखड़ना, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आपकी स्किन उसका साथ नहीं दे रही, यानी कि आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ रही हैं, तो इन झुर्रियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे आप एवर यंग लग सकते हैं, ये टेक्निक आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले चिड़ियों को कल के दिन दाल खिलाएं। आपका लकी समय रहेगा रात में 8:43। वृष राशि वाले कल चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में पहने, दिन बहुत अच्छा बीतेगा।
आपका लकी समय होगा आज शाम 6:40। मिथुन राशि वाले कल किसी छोटी लड़की को कपड़े दान करें। आपकी गाड़ी में हमेशा स्कार्फ, शर्ट या टॉप डिफरेंट साइजेस के होने ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी किसी जरूरतमंद को देंगे तो बहुत अच्छा है। लकी समय है आज शाम 6:30। कर्क राशि वाले लोग कल अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में डव जो पक्षी आता है उसकी तस्वीर लगाएंगे। आपका लकी समय होगा दोपहर 3:37। आज मैं आपको 2 और राशियों की बात बताऊंगी कि कैसे इटर्नली वो अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जनरल टिप बताती हूँ कि चेहरे से झुर्रियों को कैसे गायब कर सकते हैं। रिंकल्स को दूर करने के लिए आधा चम्मच चंदन पाउडर लें, 2 चम्मच गुलाब जल, 4 से 5 पत्ते पुदीने के और 2 चम्मच अंगूर का जूस मिला लें। इन सबको मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट के बाद फेस को धो लीजिए। रेगुलर यूजेज से आपकी झुर्रियां कम होने लगेंगी। अगर शॉर्टकट चाहिए तो क्या करें, कभी कोई बॉडी पर दाग आ जाता है, टांगों पर दाग आ जाता है, कोई दाने का दाग आ जाता है, चेहरे पर दाग आ जाता है, सिर्फ अंगूर खाते खाते एक आधे अंगूर को मसल कर उस जगह पर लगा लेंगे, अगर कुछ ही दिनों में वो दाग हल्का होने लगेगा और फिर गायब हो जाएगा। अगर आप मकान किराए पर दे रहे हैं तो आपको क्या सावधानी लेनी चाहिए, ये पता है? अगर नहीं पता है तो आज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आपकी राशि क्या है और वो राशि आपको कैसे इटर्नली यंग और खूबसूरत बनाए रख सकती है। अगर आपकी राशि सिंह है, यानी कि अगर आपकी राशि लियो है, तो वीक बुध होने के कारण नॉर्मल ब्यूटी होती है आपकी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपके लिए मेरे पास खास टिप ये है कि अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए रोज सूर्य देव को जल चढ़ाया करें, जिससे लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। अगर आपकी राशि कन्या है, वर्गो है, तो शुक्र होने के कारण आप बहुत सुंदर होते हैं, पर ब्यूटी जो है आपकी, वो आपकी पर्सनालिटी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पाती। आप अपनी ब्यूटी को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स ही यूज किया करें। आज मैं आपको फेंग शुई से वास्तु में और क्या स्ट्रेंथ डाल सकते हैं ये बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी कि अगर अपना मकान आपको किराए पे देना है तो आपको क्या सावधानी रखनी है। किराए पर मकान देने के लिए आपको अपना मकान जब देना हो तो मकान की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जो है आप अपने लिए रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको आधा हिस्सा देना है तो नॉर्थ ईस्ट अपने लिए रखें, अगर पूरा देना है तो कोई बात नहीं। मकान की दक्षिण और पश्चिम दिशा किराए पर देना बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपके पास एक ही पोर्शन है, एक ही पोर्शन में आप एक तरफ रह रहे हैं और आपका किराएदार जो है वो साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ रह रहा हो, अगर अचानक आपका किराएदार चला जाता है तो आप उस एरिया को खाली नहीं रखें, चाहे वहां पर फिलहाल उठाकर अपना ही सामान रख दे, नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी कि अगर आपका जरूरी सामान गुम जाता है, किसी का भी गुम जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल में, मोहल्ले में, कहीं पर भी, आप कैसे उनका खोया हुआ सामान बता सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, वो आर्ट मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि फेंग शुई के जरिए आप अपने वास्तु को कैसे और परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर के मेन डोर के सामने कोई बिल्डिंग हो या कोई ऐसी शेप बन रही हो या ऐसी कोई बिल्डिंग हो जिसमें राउंड गुम्बद जैसी शेप है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, आइए जानते हैं। अगर आपके घर के सामने ऐसी कोई बिल्डिंग है, जैसे सपोज कोई मॉस्क है, कोई गुरुद्वारा है, जहाँ पे गोल गुम्बद जैसी बिल्डिंग आ रही है, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों के बच्चों के माइंड अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि राउंड शेप का शैडो आपके घर पर अगर आता है, या बच्चे बहुत ज्यादा चंचल मन के होते हैं। इससे बचने के लिए आप जब वो रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो बच्चों के बेडरूम पर खूब डार्क कलर के पर्दे लगाएं। उनका बेडरूम उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए जहाँ पर ये रिफ्लेक्शन आता है। उनका प्ले रूम या उनका स्टडी रूम वहाँ पर आप बना सकते हैं। घर के जो मेंबर्स हैं वो बेडरूम जो है वहाँ पर अगर बनाते हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो एल्डरली लोग हैं, बड़प्पन वाले लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट माना जाएगा। 4 राशियों की बात मैं आपसे करने ही वाली हूँ, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी के जरिए, यानी कि आप अगर किसी की खोई हुई चीज पर उसको एक नंबर चूज करने के लिए बोलते हैं 1 से लेकर 80 तक, और वो कोई भी नंबर चूज करता है, बस आपको जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये आप लिख लीजिए ताकि वो नंबर चूज करे और आप उसको बता दें कि चीज मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी,
ये कला सीखने के लिए आपको डेली 15 से 16 दिन एक भी एपिसोड मिस नहीं करना पड़ेगा, ताकि ये आर्ट पूरी तरह से आप सीख पाएं। आज हम बात करेंगे, कल मैंने आपको बताया था 1 से 5 नंबर के बीच में, आज मैं आपको 6 से 10 तक बताऊंगी। अगर आप किसी को बोलते हैं कि 1 से 80 तक नंबर चूज करो, देखते हैं तुम्हारी कोई भी चीज मिलेगी या नहीं, और वो नंबर चूज करता है 6, तो आप उसको कहें कि वहाँ जहाँ ढूंढ रहे हो चीज वहाँ नहीं मिलेगी। जहाँ जूते चप्पल रखे हुए हैं या जहाँ ऐसा सामान है जो पैरों से रिलेटेड है, वहाँ जाकर चीज ढूंढो तो चीज मिल जाएगी। अगर कोई नंबर 7 चूज करता है तो उसे कहें कि घर के सर्वेंट से पूछें, या फिर आप उनके पास चीज को ढूंढें, चीज मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर कोई चूज करता है नंबर 8 तो उसे कहें कि अपने सर्वेंट को किसी लंबी अलमारी में वो चीज ढूंढने के लिए कहें, और कहें कि वहाँ ढूंढने पर तुमको इनाम भी मिलेगा। आपका सर्वेंट आपकी चीज 100% ढूंढ कर ले आएगा। अगर आप कहते हैं नंबर 9, या जिसकी चीज गुमी है वो कहता है नंबर 9 चूज करता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि चीज जो है वो किसी बच्चे के पास या बच्चों की अलमारी में या बच्चे के कपड़े के बीच में आपको रखी हुई मिलेगी। अगर कोई बोलता है नंबर 10 तो उनको कहें कि कुछ दिन में चीज अपने आप मिल जाएगी। हालांकि लिविंग रूम में आप अगर उसको ढूंढते हैं तो मिलने की संभावना ज्यादा है। आज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ और खास साइंस की बात सिखाऊंगी, कुछ और चीजें बताऊंगी लोगों का दिमाग और मन पढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम बनाएं, लेकिन जो आपको स्वास्तिक या ओम बनाना है ये कच्चे दूध में केसर मिक्स करके बनाना है। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 11:31। कन्या राशि वाले लोग अपने ड्राइंग रूम में येलो फूलों का गुलदस्ता रखेंगे। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 6:20। तुला राशि वाले लोग मोर के पंख अपनी जेब में रखेंगे, या इससे भी अच्छा रिजल्ट पाना है तो अपने घर में साउथ वेस्ट में 1-2 मोर के पंख टेप से चिपका दीजिए और देखिए दिन कितना बेहतर जाता है। लकी समय रहेगा शाम को 6:50। वृश्चिक राशि वाले लोग शिवलिंग पर काले तिल डालकर दूध चढ़ाएंगे। आपका लकी समय रहेगा आज रात 8:43। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाते हैं, बहुत झटकने पर भी वापस रिवाइव नहीं हो पाते, समय लगता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले किसी के हाथों से उनके बारे में क्या क्या जान सकते हैं आज हम बात करेंगे बॉडी साइंस में। बॉडी लैंग्वेज में कोई अपने हाथों को कैसे रखता है इससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे हाथों की उंगलियों को हथेली में घुमा कर रखना, या हाथों को एक दूसरे की नजर से बचाना, इस तरीके से करना, या कोट की पैंट की पॉकेट में रखना। ऐसा करना आपके विचार और आपकी भावनाओं को छुपाने का एहसास दिलाते हैं, यानी कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को छुपाना चाहते हैं, आप ऑनेस्टली पूरी बात नहीं करते। अच्छा, अगर आप एल्बोस को थोड़ा सा मोड़कर अपने हाथों को नीचे लटका कर रखते हैं, यानी कि इस तरीके से करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ढीले ढाले और धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं, थोड़े से आलसी भी माने जाते हैं अगर इस तरीके से हर समय उनके हाथों की पोजीशन रहती है तो। संगीत से आपके पैसों को बढ़ाने के बारे में भी मैंने बताया, लेकिन संगीत से रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं आज जानेंगे। कितनी जरूरी और खास इन्फॉर्मेशन है देखिए। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अगर पैर सुन्न हो जाते हैं तो क्या करेंगे। अगर बैठे बैठे आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट सुन्न हो जाता है तो क्या करेंगे। आप अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर से जो भी पार्ट सुन्न हुआ है, सपोज पैर सुन्न हुआ है, तो उस पर फिंगर से ही, मिडिल फिंगर से ही 27 लिखें। आपका सुनपन जो है वो खत्म हो जाएगा और ये रेगुलर करने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपका सिर दर्द कैसे भाग सकता है, वो भी सिर्फ एक यंत्र से। लेकिन उससे पहले संगीत आपकी जिंदगी में जो मधुरता लाती है वो आपके रिश्तों में कैसे मधुरता ला सकती है, ये जानेंगे। अपनी पसंद का कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक सुबह उठते ही सुनने से प्यार में सफलता मिलती है और चांसेस बढ़ते हैं कि आपको आपका प्यार मिल सके। सितार अगर आप सुनते हैं तो दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ आपके पुराने रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं। ध्यान ये रखना है कि सितार सुनते वक्त आपकी आंखें बंद रहें और उस व्यक्ति पर आपका ध्यान जाए, आपके रिश्ते उसके साथ मजबूत होंगे। और अगर आप सितार का म्यूजिक अपने घर में
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलाते हैं और उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसके साथ रिश्ते मधुर करना चाहते हैं, कुछ ही दिनों में आपके रिश्ते उनके साथ मधुर हो जाते हैं। समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगी, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जानेंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स जो कि है नीम और गुलाब की, लेकिन उससे पहले माइग्रेन दूर करने का यंत्र और एक खास मंत्र के बारे में आपको बताऊंगी। माइग्रेन सिर दर्द दूर करने के लिए ये यंत्र आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखेगा। इसे आप सफेद कागज पर काले पेन से आप इस यंत्र को बनाएं। फिर इसे संडे के दिन आप किसी एकांत स्थान पर जाकर जमीन में दबा दें। उसके बाद जहां ये यंत्र दबाया है उस जगह के ऊपर आप क्रॉस नहीं करें, यानी कि उस जगह को टैप कर नहीं जाएं। अपना सिर दर्द आप वहीं छोड़ाएंगे। आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं एक खास मंत्र के जरिए। मंत्र क्या है, चलिए लिख लीजिए। बलभद्रम समृद्ध्यर्थम सर्वकर्मणि संस्मरेत्। इस मंत्र का एक माला का रोज जाप करना है, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। जानते हैं मैं कल आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको आप ही की लिखी हुई भेजी हुई प्रॉब्लम के हल बताऊंगी, जिसमें ये भी एक प्रॉब्लम आई कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे। संतान प्राप्ति के लिए क्या करें, कल जानेंगे। अभी थोड़ी ही देर में 4 राशियों की बात बताऊंगी, लेकिन पहले गुलाब और नीम की पत्तियों की खास टिप जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा खूबसूरत रहे, आपके ब्लैक हेड्स निकले और आपको मुहासों की प्रॉब्लम भी ना हो, तो क्या करें, एक पतीला पानी उबालने के लिए रख दें। उसके अंदर 2 मुट्ठी नीम की पत्ती डालें और 2 मुट्ठी ही आप उसमें गुलाब की पत्तियां डाल दें। इसको ढक दें। जब पानी स्टीम बनाने लगे तो सिर पर टॉवल रखकर इस पानी की भाप लें। इस पानी के भाप से आपके चेहरे के पोर्स खुलकर सारी गंदगी निकल जाएगी और साथ साथ आपके चेहरे के अंदर निखार आएगा। आपकी अगर एक्सेसिव डबल चिन है तो उससे ये भी गायब हो जाएगी। महा उपाय कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन पहले जानेंगे 4 राशियों का। धनु राशि वाले कल भागते हुए हिरण का चित्र अपने घर में पूर्व डायरेक्शन में लगाएं या अपने फोन पे स्क्रीन सेवर लगाएं। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपका लकी समय है कल दोपहर 2:29। मकर राशि वाले लोग कल चावल का दान करें, किसी जरूरतमंद को दें। लकी समय है कल सुबह 6:36। कुंभ राशि वाले लोग कल अपने पास ब्लू कलर का हैंकरचिफ यानी कि रुमाल रखें, जेब में या पर्स में रख सकते हैं। अगर रुमाल नहीं है तो इतना सा ब्लू कपड़ा रख लीजिए। आपका लकी समय है कल सुबह 6:39 AM। मीन राशि वाले लोग कल चाय में किसी भी समय थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएंगे। आपका लकी समय है कल दोपहर 2:39। मैं आपको बताने वाली हूँ आज पैसा बरसाने वाला महा उपाय, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ आप हमें अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। अगर आपकी बर्थ डिटेल्स नहीं है, यानी कि डेट, टाइम, प्लेस, कोई भी एक चीज इनकम्प्लीट है, तो अपने हाथ की, चेहरे की या हैंडराइटिंग की तस्वीर हमें भेज दीजिए और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जरूर निकालेंगे। आज हम आक्षी का सवाल लेते हैं जम्मू से। 12th क्लास की स्टूडेंट हैं, अपनी हाइट को और करियर को, स्टडीज को लेकर चिंतित हैं। आक्षी से बात करते हैं। आक्षी, अपने राइट हैंड में एक चांदी की चूड़ी पहन लीजिए, जॉइंटलेस, जिसके ऊपर रेड कलर का मीना हुआ हो, स्ट्रेट लाइन लाल चूड़ी पे मीना हुआ हो। आपकी हाइट अभी भी समय है, आप डॉक्टर से या मेडिसिनल वे से बढ़ा सकती हैं। उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। जहाँ तक कि स्टडीज की बात है, कंसंट्रेशन और बेहतर हो जाएगा तो डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। जानते हैं तीसरा और आखिरी महा उपाय पैसे बरसाने वाला। आपको करना क्या है कि एक बेल का पत्ता लेना है, फिर आपको थोड़ा सा आलता लेना है और आलते में केसर मिला लेना है। अब इसे आप उस पत्ते पर अपना नाम लिखिए। आलता आपको पता है ना, जो वो फीमेल्स लगाती हैं हाथ को और पैर को रेड रेड करने के लिए, उसमें केसर मिलाकर इंक बनाकर पत्ते पर अपना नाम लिखें। फिर शहद भरी शीशी में इसको डालकर घर में कहाँ रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ पर रख देंगे तो जल्दी ही आपको पैसे पाने की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा है। इसको साउथ ईस्ट में या फिर वेस्ट में रख दें और देखिए कुछ ही दिनों में क्या कमाल होता है।
देखिए कल क्या क्या बातें करनी है हमने। कल मैं आपको बताऊंगी संतान प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। कल आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी आंखों के दर्द के लिए क्या होम रेमेडीज अपना सकते हैं। आपके नाखूनों पे कैसे चमक आए ये बताऊंगी। ढेर सारी और इन्फॉर्मेशन, बॉडी साइंस, अपनी कोई भी चीज पाने के तरीके आपको बताऊंगी। आप ही के दिन को बेहतर बनाएंगे आप खुद, एक खास टिप से और एक खास समय से। इसके अलावा 3 महा उपाय तो मैं आपको दूंगी ही। तो कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी ढेर सारी परेशानियों को सॉल्व करेंगे। बस आप विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और देखिए जिंदगी कैसे रंग बदलती है।